अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और हमने अभी तक जितनी लैब्स परफॉर्म कर ली हैं, जितने टास्क परफॉर्म कर लिए हैं, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज हम अपनी फर्दर कुछ लैब्स की तरफ मूव करते हैं और आज एक बड़ी मज़ेदार किस्म की हम लैब परफॉर्म करने लगे हैं, जो कि प्रैक्टिकली आप आगे जाकर इंशाल्लाह अपनी अपनी जॉब्स के अंदर जो है अपनी इंटर्नशिप्स में इनको परफॉर्म करेंगे। तो वो उसकी एक डायग्राम है, मैंने आप लोगों के लिए एक डिज़ाइन की है। मैं सबसे पहले आपको उसकी आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाना चाहूँगा। और उसकी डायग्राम कुछ हमारे पास इस तरह से है कि हमने लास्ट टाइम एक पूरी की पूरी लैब परफॉर्म की थी, या हमने अपनी विंडोज़ की मशीन बनाई थी और विंडोज़ की मशीन को आरडीपी के थ्रू हमने एक्सेस भी करके देखा था। अब हमने विंडोज़ की मशीन के अंदर एक्चुअली अपना विंडोज़ सर्वर, जो कि एक IIS सर्वर है और वेब होस्टिंग सर्वर है, ये हमारे पास, इसको इंस्टॉल करना है। और कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे हम सिंपली इसको। और फिर इसके अंदर अपनी वेबसाइट जो है वो उसको हम चला कर चेक करते हैं कि पहले से कोई डिफ़ॉल्ट वेबसाइट चल रही होती है तो वो किस तरह से चलती है। और इन सब चीज़ों को हम जो है वो चेक कर लेते हैं। और हमने खुद से अपनी कोई वेबसाइट उसमें रखनी हो और चलानी हो तो उसको हम किस तरह से चला सकेंगे। सो वी शुड स्टार्ट इट। और इंस्टेंसेस में जाते हैं। ये हमारे पास एक इंस्टेंस पहले से बना हुआ है। इसे जो है वो हम सिंपली ऑप्शंस में जाके स्टार्ट कर लेते हैं। So we have to wait for some time to start it properly. अच्छा जी, हमारा सर्वर जो है वो रनिंग स्टेट में आ गया है और स्टेटस चेक भी इसका 2x2 चेक है। हम सिंपली इसके साथ जो है वो कनेक्शन बनाते हैं और आपको पता है आरडीपी क्लाइंट के थ्रू हम इसके साथ जो है वो कनेक्शन बनाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं डाउनलोड्स में ये फाइल पड़ी हुई है आरडीपी वाली। इसमें सिंपली हम कनेक्ट पे जाते हैं। ओके, ये अब टाइम। और इसने हमें ये इस तरह का एरर भी दे दिया, रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर फॉर वन ऑफ दीज रीजंस। अच्छा जी, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। ये जो आरडीपी की फ़ाइल है हमारे पास, ये किसी और पब्लिक डीएनएस के साथ थी। और इस वक्त अगर हम इधर फ्रेश फाइल डाउनलोड कर लें तो ये किसी और पब्लिक डीएनएस के साथ है। इसका मतलब है कि हमें एक फ़्रेश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने विंडोज़ की मशीन को स्टॉप किया था, जिसकी वजह से पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो गया। और वो चेंज हुआ तो पब्लिक डीएनएस चेंज हुआ। और इसलिए रिमोट डेस्कटॉप फाइल भी मेरे पास नहीं आएगी। तो मैं इसकी जगह ऐसे लेता हूँ यस। और इसे हम ओपन कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब देखिए वो हमें कह रहा है पासवर्ड दो, तो हम पासवर्ड गेट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे प्राइवेट की को अपलोड करके। ये हमारे पास प्राइवेट की है, इसे हम डिक्रिप्ट करते हैं। इस पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं एंड ओके। सो इट्स आस्किंग मी क्या मैं आपको आरडीपी करवा दूँ? कहता हूँ यस, बिल्कुल करवा दो। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अच्छा जी, अपनी मशीन में इस वक्त आरडीपी कर चुके हैं विंडोज़ मशीन में और इट्स वर्किंग करेक्टली फाइन। अब अगला काम हमारा ये है कि हमने इसमें अपना विंडोज़ सर्वर, जो कि IIS सर्वर है, जो कि एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशंस की होस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इंस्टॉल करना है। और उसको इंस्टॉल करने के लिए आई हैव दी कमांड। मैं कमांड आपको दिखाता हूँ। सो आई हैव दिस कमांड फॉर यू। इस कमांड को हमने सिंपली जो है वो कॉपी करना है और कॉपी करके अपने IIS सर्वर में आते हैं। यहाँ पे आके अपने CMD को ओपन करते हैं। CMD को हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है।
और यहाँ पे अपनी इस कमांड को हमने जो है वो पेस्ट कर देना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, तो उसके बाद हम चेक कर सकेंगे कि हमारे पास IIS सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। और इसके ऊपर हम अपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को चेक करेंगे किस तरह की है, और फिर उसके बाद जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके चेक करेंगे कि वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट जो है वो हम ऐसे किसी मशीन में, किसी सर्वर के ऊपर, किसी सर्वर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ द वर्क ऑफ द क्लाउड इंजीनियर्स एंड डेवऑप्स इंजीनियर, और इस तरह के काम मैं आपको साथ साथ जो है वो बताता रहूँगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए, चेक कर लेते हैं। So it's 100% successful. The operation is completely successful. Okay, fine. अब हम यहाँ पे जाकर चेक करते हैं IIS। तो ये देखें हमारे पास IIS मैनेजर जो है वो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा स्लो चलता है, तो इसलिए इसको कम ही यूज़ किया जाता है और इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हमें इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए। चलिए यहाँ पे टॉप पे आ जाए, टॉप लेफ्ट के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शंस। इस कनेक्शंस के नीचे आपके पास ये देखें ये ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये अगले ऑप्शंस ओपन हो गए और इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन है साइट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक वेबसाइट हमारे पास है, हम इसको यहाँ पे देखें राइट साइड पे ब्राउज वेबसाइट के नीचे ब्राउज का ऑप्शन है, क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है जो कि एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के तौर पे हमारे पास जो है वो चल रही है। और फिर बाद में हम इसमें अपना डिफ़ॉल्ट कस्टम पेज जो है वो उसको बना के चला के चेक कर लेंगे कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसके लिए अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये हमें डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो उसको रन करके दिखा देगा। सो इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, इनको सिंपली आपने जो है वो कंटिन्यू करवा देना है और कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। और ये देखें आप हमारे पास ये है हमारा विंडोज सर्वर के ऊपर डिफ़ॉल्ट वेब पेज जो कि एक वेबसाइट का पेज रन हो रहा है। और अब हम क्या करते हैं कि हम अपना एक छोटा सा जो है वो पेज बनाने की ट्राई करते हैं। और उसके लिए मैंने एक सिंपल सा कोड आपके लिए जो है वो लिख के रखा हुआ है। सो हेयर्स आवर कोड, Ctrl+A Ctrl+C, और आपने सर्वर में यहाँ पे जाके नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको जो हमने सेव करना है उसका नाम हमने फाइल का रखना है index.html। और इसको हमने सेव कहाँ पे करना है, दिस पीसी के अंदर आपने जाना है और दिस पीसी में आप सीड में चले जाएंगे, सी में आपने inet pub में चले जाना है और यहाँ पे www root, ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर जो फाइल्स पड़ी होती हैं
एक्चुअली ये फाइल्स हमारे पास जो है वो सामने शो होना शुरू हो जाती हैं, उनको हमारा ये सर्वर जो है वो सर्व करना स्टार्ट कर देता है। सो हेयर वी आर सेविंग दिस, सिंपली आप इसे सेव करवा दें वहाँ पे, इसे आप क्लोज कर दें। आप यहाँ पे आते हैं, इसे आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें जी, जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। हेलो जी, आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कस्टम वेब पेज। और इस तरह से मुझे पता चल गया कि मैं कौन सी लोकेशन पे किस तरह से अपनी वेबसाइट बना के रखूं और मेरा IIS सर्वर उसको सर्व करना स्टार्ट कर दे। सो आपके पास ये पब्लिक IP एड्रेस है, इस पब्लिक IP एड्रेस को आप अपने पास कहीं पर भी ओपन करके देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपको चलती हुई वहाँ पे नज़र आएगी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारा ये सर्वर है और इसका पब्लिक IP एड्रेस हम देख लेते हैं क्या है। ये जी हमारा विंडोज सर्वर और इसका पब्लिक IP एड्रेस है हमारे पास ये। इसको सिंपली हम यहाँ पे आते हैं और चला के देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें उसने हमें कह दिया साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है, नॉट सिक्योर भी है हमारे पास ये। दोबारा हम इसे कहते हैं कि चलो एक बार फिर ट्राई कर लो। ओके, अब हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं हमारे पास यहाँ पे शो करवा रहा। अच्छा जी, आप में से कोई मुझे ये बात बता सकता है अब कि इस वक्त हमारा ये वेब सर्वर हमारी वेबसाइट को यहाँ पे सर्व क्यों नहीं करवा पा रहा। हालांकि उस सर्वर के अंदर जाके हमने उसके ब्राउज़र को ओपन करके चेक किया था, वहाँ ये बिल्कुल ठीक चल रही थी। अच्छा जी, मुझे लगता है कि हमने अपनी पोर्ट्स में से ये वाली पोर्ट जो कि HTTP रिक्वेस्ट को अलाउ हो, ये वाली पोर्ट शायद ओपन ही नहीं की, इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही सर्वर के पास और ये मुझे मेरा पेज सर्व भी नहीं करवा रहा। सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं और सिक्योरिटी में जाके देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारे पास, सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल्स में, सिक्योरिटी रूल में इनबाउंड रूल्स में हम इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये HTTP के नाम से एक रूल है जो कि इस वक्त मैंने इसमें ऐड किया है। और सिंपली इस रूल को ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आप ऐड रूल पे जाएं और यहाँ पे जाके सर्च कर लें HTTP या HTTPS। फॉर एग्जाम्पल मैं HTTPS यहाँ पे रखता हूँ, इसके लिए पोर्ट नंबर है 443, HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80, ये आपने याद रखने हैं। और इसके लिए एनीवेयर रखते हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं से भी ट्रैफिक आए तो उसे ये सर्वर सर्व करवा दे और सिंपली सेव रूल करवा दें आप। सो इस वक्त इनबाउंड रूल्स के अंदर आपके पास ये तीनों रूल्स है। तो अब हम जो है वो चेक करते हैं, यहाँ पे आके पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करते हैं और एंटर करते हैं। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और हमारा वेब पेज हमारे पास शो होना शुरू हो गया। आप सबको समझ आ गई होगी सिक्योरिटी ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं जब भी जो है वो इस तरह का हमने कोई भी काम अपनी इंस्टेंस के साथ जो है वो करना हो तो हमें पर्टिकुलर पोर्ट ओपन करेगी पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल HTTP की रिक्वेस्ट के लिए HTTP पोर्ट चाहिए, HTTP प्रोटोकॉल की ज़रूरत है मुझे, HTTPS की रिक्वेस्ट के लिए मुझे HTTPS पोर्ट एंड प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड और उम्मीद है आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप ये काम लेकिन ज़रूर करें,
इस काम के बगैर आपने अपनी लैब को एंड नहीं करना और मेरी वीडियो को भी एंड नहीं होने देना। और वो क्या है, आपने इसे सिंपली सेलेक्ट करना है और इंस्टेंस में आके आपने सिंपली इसको टर्मिनेट कर देना है। और ये काम आपने कभी भी नहीं भूलना, फ़ौरन से यूज़ करें और अपना काम करके अपने टेस्टिंग परफॉर्म करके जल्दी से इसे स्टॉप कर दें या टर्मिनेट कर दें, थोड़ा सा भी बिल ना आए। और हमें कह रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज सेशन हैज़ एंडेड। मैं कहता हूँ ओके फाइन गुड परफेक्ट, सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।